हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफएससी। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कल जो ऑफिशियल आंसर की आई है बिहार की, उसके बाद कट ऑफ कुछ अफेक्ट करेगी वो आंसर की या नहीं। क्या ये कट ऑफ पहले जैसा ही रहेगा कि कुछ चेंज होगा, तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि बिहार मेंस आंसर राइटिंग से रिलेटेड है। इस इनिशिएटिव में हम जीएस हो या जनरल साइंस हो या लॉ के सारे सब्जेक्ट्स हों, उन सब की आंसर राइटिंग कराएंगे और एकदम मेंस पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कट ऑफ के सेक्शन के बाद मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, तो आप उस समय उसको देख सकते हैं। पहले कट ऑफ देख लेते हैं, फिर आंसर राइटिंग के ऊपर बात करते हैं। देखिए 2023 कट ऑफ जो कल ऑफिशियल आंसर की आई है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो जो जनरल मेल है उसकी कट ऑफ जो है 165 टू 170 के बीच में रहनी चाहिए। देखिए नो डाउट कल ज़्यादातर बच्चों का जब आंसर किया है तो 2 4 5 नंबर सबके घटे हैं। लेकिन अगर आप इस बार की सीट्स देखें तो जनरल की 61 सीट्स हैं, जिसमें से 22 फीमेल्स की हैं और 39 सीट्स जो हैं मेल की हैं। तो 10 के रेशियो से अगर हम करें तो लगभग 220 फीमेल्स और 390 मेल्स, इतने ही लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले हैं यूआर कैटेगरी से। तो ये नंबर कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो सारे रैशनलाइजेशन के बाद जो एक एवरेज कट ऑफ बन के आ रही है, जो कि ऑब्वियसली एक प्रेडिक्शन है, वो 165 टू 170 यूआर मेल की है और फीमेल की जो है 162 से 167 के बीच में रह सकती है। अब बात करें ईडब्ल्यूएस मेल की तो वो 145 से 150 के बीच रह सकती है। ईडब्ल्यूएस फीमेल की 142 से 147, एससी मेल की 125 टू 30, एससी फीमेल की 120 टू 25, एसटी की 120 से 125, ईबीसी जो कैटेगरी है इसकी 125 से 130 और यहाँ फीमेल की 115 से 120 रहेगी। जो बीसी मेल और फीमेल है वो 150 से 155 और 145 से 150। जो पीएच कैटेगरी है उसके 130 से 135 के बीच में रहने की। तो ये एक प्रेडिक्शन है और बाकी तो फाइनल आयोग ही बताएगा, लेकिन लेट अस सी। अब बात करते हैं मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की। ये जो मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है जो बिहार पीसीएस जो मेंस में आते हैं। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स बता देते हैं जो हमारे मेंस आंसर राइटिंग है उसके। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम आपको क्वेश्चंस देंगे तो ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर दे देंगे और मॉडल आंसर दे देंगे। यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस उसके आंसर लिख के हमें दिखाएंगे और हम आपको रिव्यू करेंगे कि आपकी इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, जिससे कि आप और अच्छा परफॉर्म कर सके जब रियल मेंस एग्जामिनेशन होगा। उसी चीज़ है कि जो सेम मार्किंग सिस्टम है ना, जैसे 100 मार्क्स का जो पेपर है और 150 मार्क्स का जो पेपर है, एकदम उसी पैटर्न पे हम आपको मार्क करेंगे जैसे कि रियल एग्ज़ाम में होता है। और असेसमेंट और मार्किंग के बाद हम उसके ऊपर सॉल्व्ड मॉडल आंसर भी आपको दे देंगे कि आप क्रॉस चेक कर सकें अपने आंसर्स। उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे देखिए वो हाई प्रोबेबिलिटी होंगे। ये बेसिकली जो पुराने PYQs हैं या रीसेंट ट्रेंड्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी स्टडी करके, उनकी एनालिसिस करके हम ये टेस्ट सीरीज़ और आंसर राइटिंग प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हाई होगी इन क्वेश्चंस की। देखिए 100% कोई भी क्लेम नहीं कर सकता और जो करता है वो गलत करता है, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहीं पे 100% क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर पाएँ। लेकिन होता ये कि जो मोस्ट सूटेबल क्वेश्चंस होते हैं या जो ट्रेंड के हिसाब से सबसे प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं उनको हम अपने इनिशिएटिव और प्रोग्राम में इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जब तक आपका मेंस होगा, कोई भी चीज़ चाहे वो जीएस की हो, चाहे जीके की हो, चाहे वो जनरल साइंस की हो या लॉ के सब्जेक्ट्स की हो, इस पूरे प्रोसेस में एक पर्सनल गाइडेंस सिस्टम रहेगा कि आप हमसे कभी भी जो भी क्वेश्चन है या क्वेरी है पूछ सकते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया था कि ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड करेगा, जीएस, जीके और लॉ। हाँ, इसमें एक चीज़ और हमने ऐड की है कि ज़रूरी नहीं कि आप बिहार पीसीएस मेंस दे ही रहे हो तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इसको चाहे तो ऐसे भी एक जनरल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक एक्सपीरियंस फैकल्टी है। अभी हमने यूपी पीसीएस का मेंस बैच चलाया था जिसमें लगभग 92 स्टूडेंट्स थे हमारे पास। ऑल्दो हम नए हैं लेकिन हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम एक मेंस एग्जामिनेशन सेंट्रिक कोचिंग है, हम ज़्यादा फोकस मेंस पे करते हैं। जैसे यूपी पीसीएस जो मेंस हो गया, बिहार हो गया अभी, या आगे कोई और एग्जामिनेशन आएगा चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या राजस्थान हो, तो जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो मेन हमारा फोकस है आज की तारीख में।
और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बैच स्टार्ट कब से होगा, तो ये 24 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो रहा है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं, पर पेपर देख लेते हैं। अब जो पहला पेपर है जनरल नॉलेज का, उसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ रहेगी। इस 1000 रुपीज़ में क्या क्या होगा, देखिए इसमें 5 मॉडल पेपर्स हम देंगे और उनके मॉडल आंसर्स भी होंगे उसके साथ। इसके अलावा उन मॉडल आंसर्स की आप हमको आंसर राइटिंग करके दिखाएंगे और हम उसको रिव्यू करके फीडबैक देंगे कि आपके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या हैं, ताकि आप मेन आंसर राइटिंग में जब आप अपने एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो उसको इम्प्रूव कर सकें। दूसरी चीज़, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस होंगे जो कि एनालिसिस ऑफ PYQs पे होंगे और रिसेंट ट्रेंड्स पे होंगे, और कंसिस्टेंट पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपको थ्रू आउट द प्रोसेस। यही सेम चीज़ जो जनरल साइंस अगर आप लेते हैं वो भी 1000 रुपये का है, और उसमें भी सारी वही GK वाली चीज़ें हैं, जो कि जैसे कि मॉडल पेपर्स, सॉल्यूशंस, आंसर राइटिंग, रिव्यू, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस और पर्सनल गाइडेंस। ये सारी चीज़ें अगर आप सिर्फ जनरल साइंस में लें तो उसमें भी आपको ये मिलेगी 1000 रुपीज़ में। अब इसके बाद आता है लॉ। देखिए लॉ का क्या है कि जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये तो आपको पता है कि लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर है। बाकी ये 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जिसमें से 3 आपको चुनने हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, हिंदू एंड मुस्लिम लॉ है, TPA इक्विटी, ट्रस्ट स्पेसिफिक रिलीफ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स है, कमर्शियल लॉ है। तो इसमें से आपको जो भी 3 चुनने हैं आप वो 3 चुन सकते हैं, और एक ये है। इसमें हमारा क्या प्रोग्राम रहेगा कि इसमें हमने एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, इसमें एक हमने होलिस्टिक फ़ी नहीं लिया है। इसमें क्या है कि हम पर पेपर लेंगे, जो कि पर पेपर कॉस्ट होगी ₹500। अब मान लीजिए कि आपको सारे पेपर्स नहीं करने हैं, आपको सिर्फ 2 पेपर करने हैं, मानिए एक ये कंपलसरी वाला और एक हिंदू मुस्लिम लॉ करना है, या फॉर एग्जांपल आपको कॉन्स्टिट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो आप पर पेपर भी ले सकते हैं जिसकी कॉस्ट 500 है, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर्स ले सकते हैं कि एक पेपर लेना है 1 ले लीजिए, 2 लेना है 2 ले लीजिए, 4 लेना है 4 ले लीजिए, या आपको 6 के 6 लेने 6 ले लीजिए। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 1 से लेकर 6 पेपर जितने भी आपको सही लगे आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, देखिए पर पेपर आपको 2 मॉक क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे प्लस उनके सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसमें भी आप जो है वो जो 2 मॉक पेपर्स होंगे उसकी आंसर राइटिंग करेंगे, दिखाएंगे, उनको चेक करके उनको रिव्यू किया जाएगा, और जो मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से आंसर राइटिंग फॉर्मेट होता है और जिस तरह के पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं, कहाँ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है, किस हिसाब के क्वेश्चन के क्या आंसर लिखने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चेक होंगे, रिव्यू होंगे, और आपको उसके हिसाब से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराई जाएगी। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो रिसर्च करके बनाए जाएंगे, तो उनकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि देखिए मेंस में बहुत से रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, या एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं लॉ में, तो उन एरियाज़ को ज़्यादा हिट किया जाएगा और क्वेश्चंस वहाँ से ज़्यादा होंगे, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे क्वेश्चंस आने की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ में भी आपको पर्सनल गाइडेंस थ्रू आउट द प्रोसेस मिलेगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो GS है या साइंस है या लॉ है, उसके लिए आपको पर्सनल गाइडेंस थ्रू आउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस मिलेगी, जैसे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें ये हम प्रोवाइड करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू। सो फ्रेंड्स, अगर इसकी आपको फर्दर डिटेल चाहिए तो आप 2 तरीके से ले सकते हैं। एक तो या तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फीड स्टडी सर्कल जुडिशरी, या कॉन्टैक्ट करिए इस फ़ोन नंबर पे 7651935114 पे। थैंक यू, इट वॉज़ अ प्लेजर टॉकिंग टू यू।